अंता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की रैली को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कुछ कहा, देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, अंता से सीधे लाइव। कि आप झूठा प्रचार मत करो कि कांग्रेस इकट्ठी नहीं है, आपकी बीजेपी इकट्ठी नहीं है, मेरी कांग्रेस इकट्ठी है। मैं तो एक बात ही कहने इसलिए पहले उठा हूं कि मेरे को गर्व है कि जब मैंने जो स्टेज पर जितने लीडर बैठे हैं, मैंने उनसे पूछा कि किसको टिकट दिया जाए और सभी ने एक आवाज में कहा कि प्रमोद भाया को दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब का साथ दिया है। कांग्रेस कभी उनका साथ नहीं देती जो देश के लिए नहीं काम करते। कांग्रेस उनका साथ देती है जो देश के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। सभी ने कहा, जूली जी ने भी कहा कि पर्ची सीएम। गहलोत साहब, जब पर्ची किसी को दी जाती है तो पर्ची भी वही चला सकता है जिसको अकल हो। कई बार पर्ची से लिखने से भी फेल हो जाता है। ये जहां का चीफ मिनिस्टर पर्ची लेकर भी नहीं पास हो रहा। प्रमोद भाया जी ने बहुत बड़ा भाषण दिया। भाया जी, मैंने पहली बार ये आपको सुना। मैंने तो कहा कि ये मेरा जैनी भाई है, बहुत धीरे बोलता है, बहुत प्यार से बोलता है। ये हमारा शेर है जो आज इसने गर्जन दी। हमें राहुल जी ने जो कहा था कि आप हमारे शेर बैठे हो, आप लोग बीजेपी की ऐसी गर्जन निकालेंगे जब आप, तो बीजेपी कांप उठेगी। और ये काम हम अंता से स्टार्ट करेंगे और यहीं से ही उनका अंत करेंगे। इन्होंने कहा, जूली जी ने, कि रावण पूरा जला ही नहीं। रावण को रावण क्या जलाएगा? वो तो जब राम राज आएगा तभी जलेगा रावण। मेरे भाई, मैं पंजाब से आया हूं और 3 साल से आपके साथ हूं। मैं गर्व से कहता हूं कि अगर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस मजबूत है तो वो राजस्थान में मजबूत है। और मैं आज हमारे भी तरनतारन में बाई इलेक्शन थी। मैंने कहा नहीं, मेरा पहले राजस्थान जीतेगा, उसके बाद हम पंजाब भी जीत कर आएंगे। आप लोग नारा लगा रहे हो कि भाया जी तुम संघर्ष करो। नहीं, आप लोग संघर्ष करो, भाया तुम्हारे साथ है। कभी लीडर तभी मजबूत होता है जब उसका वर्कर मजबूत होता है। जब लीडर वर्कर को पहचानना बंद कर दे, वो लीडर खत्म हो जाता है। देखिए, आज हिंदुस्तान में जो चल रहा है, पाकिस्तान हमारी तरफ गंदी नजर से देख रहा है। प्राइम मिनिस्टर एक बार नहीं कहता कि तेरी आंख निकाल देंगे। इंदिरा गांधी होती तो आज पाकिस्तान के 4 टुकड़े किए होते हमने। आतंकवाद कहां से आ रहा है? मेरा अपना गांव पाकिस्तान के बॉर्डर से 5 किलोमीटर पर है। हर रोज वहां से ड्रोन आते हैं, उसमें असला भी आता है, उसमें नशा भी आता है। तो रोकना किसने है? ये इन्होंने रोकना है। अब पहले तो पंजाब में गैंगस्टर घूमते थे, अब तो राजस्थान में शरेआम घूम रहे हैं।
अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को लेकर आइए और उसकी शुरुआत अंता से होगी और कांग्रेस हिंदुस्तान में राज करेगी। एक कांग्रेस ऐसी जमात है, राहुल गांधी, गहलोत साहब आप तो बहुत पुराने लीडर हैं। लीडर और पॉलिटिशियन में बहुत फर्क होता है। पॉलिटिशियन जीत के पावर लेने के लिए झूठ बोलता है, जो लीडर है वो लोगों के मन में पहले घर बनाता है, उसके बाद वो लीडरी करता है। राहुल गांधी लीडर है, उसको नहीं पता पॉलिटिक्स कैसे करनी है। पॉलिटिक्स बीजेपी वाले करते हैं, कांग्रेस देश को बचाने की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, क्या आप कहते हो कि 2014 में देश आजाद हुआ? मैं कहता हूं 1947 में देश आजाद हुआ। महात्मा गांधी की यात्रा से देश आजाद हुआ। राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद, मौलाना आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की शहादत ने देश आजाद करवाया। इनमें से एक भी बीजेपी का आदमी खड़ा होकर नहीं कह सकता कि हमने देश की आजादी के लिए काम किया है। बीजेपी वाले, बीजेपी नहीं थी उस टाइम आरएसएस थी, वो माफी मांग कर आए और देश के कांग्रेस के जो निर्माता थे वो फांसी के फंदे पर चढ़े। तो कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि देश जब आजाद हुआ, प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी भाषण जब करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ था तो अनाज अमेरिका से आता था। आज हिंदुस्तान, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार प्रताप सिंह कैरो जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, दोनों ने देश को आत्मनिर्भर कर दिया। पहले, सबसे पहले भाखड़ा डैम बनाया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई। तो मैं मोदी से जो पूछता हूं कि आपने क्या बनाया? क्या हर मैच के बाद हैंडशेक करना कंपल्सरी है? जो पूछता हूं कि आपने क्या बनाया? उसका भी उद्घाटन ही करते हैं, बनाते नहीं। सो भाइयों, एक मेरे साथ वादा करिए कि आप जो हम सभी स्टेज पर बैठे हैं, मैं बीजेपी को एक बात कहना चाहता हूं कि आप झूठा प्रचार मत करो कि कांग्रेस इकट्ठी नहीं है। आपकी बीजेपी इकट्ठी नहीं है, मेरी कांग्रेस इकट्ठी है। तो भाया जी, जैसे आज लोगों ने आपको सुना, मेरे को पूरा विश्वास है कि जे आपको जिताकर जो आज आप जहां गरजे हो, विधानसभा में जाकर जूली जी के साथ, डोटासरा जी के साथ इनके छक्के छुड़वा देंगे। पंजाबी जी कहने तेरे मैं छक्के छड़ दूं, छुड़वा दोगे कि नहीं? तो एक इन्होंने कहा, पता नहीं आपके हिंदी में क्या कहते हैं, 21 के हम 51 देकर वापस करेंगे, शगन कहते हैं। अब तो हमारे भाजी कहते हैं, इनका शगन जो बाया जी इन्होंने 11 दिया है ना, हम इनको 111 देकर वापस करेंगे। मत ख्याल करें कि कांग्रेस के वर्कर को कोई तंग करेगा तो कांग्रेस चुप रहेगी। कांग्रेस अपने वर्कर के साथ खड़ी है। कांग्रेस अपने छोटे से छोटे वर्कर के लिए भी वहां जाकर काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक नारा लगाऊंगा, क्योंकि आज मैं इधर आया हूं, मैं रास्ते में दिखा रहा था गद्याशी जी को कि देखिए मैं अंता जा रहा हूं, मेरे पंजाब वाले सभी लीडर तरन तारण जा रहे हैं। तो मैं
नारा लगाऊंगा, तरन तारण पहुंचना चाहिए वो नारा, कांग्रेस पार्टी। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।